बात सबसे पहले एसआईआर के हवाले से करते हैं। एक तरफ से जहां इस पर सियासत गर्म है तो दूसरी तरफ से कार्रवाई भी जारी है और दूसरा मरहला कई एक रियासतों में मुकम्मल हो चुका है और अब तीसरा मरहला भी जल्द ही शुरू होगा। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि वोटर रिवीजन लगभग 22 रियासतों में मुकम्मल हो गया है और अब तीसरा मरहला जल्द ही शुरू होने वाला है। इस थर्ड फेज के अंदर तकरीबन 22 रियासतों में जहां वोटर रसानी का जो काम है वो मुकम्मल करने के बाद मजीद ये एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी नेक्स्ट फेज का हिस्सा होंगे। और इलेक्शन कमीशन जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो रियासतें और यूटीज, जिनमें इससे पहले जो पिछला मरहला था जिसमें 3 यूटीज और 9 रियासतें शामिल थी, वहां पर भी काम ऑलमोस्ट आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। और इलेक्शन कमीशन के जराए जो ये दावा कर रहे हैं कि मुल्क भर की जो बाकी रियासतें हैं और यूटीज हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर का जो थर्ड फेज है वो जल्दी शुरू होगा। फिलहाल आप सब जानते हैं कि एसआईआर का सेकंड फेज 9 रियासतों और 3 यूटीज में इंतखाबी पैनल के जरिए कराया जा रहा है और दूसरे फेज में अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, केरला और पुडुचेरी जैसी जो इंतखाबी पाबंद रियासतें हैं वो शामिल है। आसाम में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस वक्त वोटर लिस्ट की स्पेशल समरी रिवीजन या खुसूसी जो नजरसानी है वो कर रही है और रियासत में अगले साल के अवाइल में असेंबली इंतखाबात भी होने वाले हैं। इधर कानूनी दफात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वोटर लिस्टें तैयार करने, उन्हें अपडेट करने का इख्तियार हासिल है और इन फहरिस्तों की सालमियत को बरकरार रखने के लिए हर इलेक्शन से पहले या जब भी ज़रूरी समझा जाए वोटर लिस्टों में नज़रसानी का हुक्म दिया जाता है और इसकी वजह से ये जो जारी नकल मकानी कई लोगों की होती है, मौजूदा वोटर लिस्ट में मुतअद्दिद तब्दीलियों का बाइस भी बनती है। मुतअद्दिद मकामात पर वोटर्स का अंदराज भी हुआ है। जिन लोगों की मौत हुई है या फौतशुदा अफराद हैं उनको भी फहरिस्तों से निकालने में नाकामी है और इस एक्सरसाइज को मरहलावार ये जो मश्क है वो कर रही है। पोलिंग पैनल के मुताबिक एसआईआर इस बात को भी यकीनी बनाता है कि कोई भी अहल शहरी बाहर ना जाए और कोई नाअहल शख्स वोटर लिस्ट में शामिल ना हो। एसआईआर का जो फर्स्ट फेज था असेंबली इंतखाबात से पहले बिहार के अंदर जो मुनक्किद हुआ, इस मश्क के कामयाब इनेकाद के बाद पोलिंग पैनल ने सेकेंड फेज का ऐलान किया और मुख्तलिफ रियासतों को बाकायदा इसमें शामिल भी किया गया। 28 रियासतों और 8 मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से पोलिंग पैनल्स ने अब तक बिहार और 9 दीगर स्टेट्स जबकि 3 यूटीज में एसआईआर का इनेकाद किया है और इतलात ये हैं कि 13 में एसआईआर का अहाता किया गया है। 36 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में से 13 के अभी तक ऑलमोस्ट चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। इधर बीएलओज और एक मकामी सरकारी या नीम सरकारी एहलकार जो एसआईआर के अमल में शामिल होगा, जो पहले से प्रोसेस तय है, यही सिलसिला आगे अपनाया जाएगा और मार्च अप्रैल आते आते जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी इस फहरिस्त में शामिल होगा। इस तरह की तस्दीक हो रही है। साथ साथ आप सब जानते हैं कि कुछ एक रियासतों में जहां पर अगले साल यानी ये जो नया साल कुछ दिन बाद शुरू होने जा रहा है 2026 में इलेक्शन है, तो उससे पहले इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जा रहा है। उसके बाद एक एक करके थर्ड फेज में फिर 2027 तक जब तक ये कंप्लीट होगा तब तक ऑलमोस्ट सारी रियासतों और यूटीज का हिस्सा मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिस पर ज्यादा तवज्जो है। ये तो एक हिस्सा है जिस पर सबकी नजरें हैं। थर्ड फेज की तरफ हम जाएंगे और अगले मरहले में जम्मू कश्मीर लद्दाख की फहरिस्तें भी। और उससे पहले आपने देखा होगा, हमने 2 दिन पहले खबर भी ब्रेक की थी कि नजरसानी जो वोटर लिस्ट पर करनी है, जो मुख्तलिफ जगहों पर गलत अंदराज है, ब्लर पिक्चर्स है, वो खत्म करने या हटाने का भी एक सिलसिला शुरू हुआ है। और ये एक्सरसाइज डोडा से शुरू हुई जहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बाकायदा एक हुक्मनामा भी जारी किया जिसके तहत रिव्यू चल रहा है। वो एसआईआर का प्रोसेस नहीं, लेकिन उससे पहले वोटर लिस्ट जो है जिसमें कोई अगर कहीं पर तकनीकी गलती है, तहरीरी तौर पर कोई गलती हुई है, तो उसको दुरुस्त करने की भी कोशिश इन अहकामात के जरिए की जा रही है।